नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूं दिनकर कला भवन बेगूसराय बिहार में, जहां पर हरिकिशोर ठाकुर के निर्देशन में नागमंडल नाटक का मंचन होना है। आइए हम मिलते हैं इनके कलाकारों से और जानते हैं नाटक के संबंध में। सबसे पहले हम आपको बात करवाते हैं हरिकिशोर ठाकुर जी से। खबर चक्र में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कौन सा नाटक कर रहे हैं? नागमंडल नाटक है, गिरीश कार्नाड द्वारा लिखित नाटक जो कर रहे हैं। पूरे देश नहीं पूरे विश्व में चर्चित नाटकों में से एक नाटक है जो मैं इस नाटक को उठाया हूँ। ये बहुत बड़ा एक तरह से जिम्मेदारी है। और मेरे कलाकार मेरे साथ संस्था के साथ ओपेरा आर्ट सोसाइटी संस्था है मेरा, उसके साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रचनाओं को मैं एक जीवंत रूप दे सकूँ। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये नाटक का मुख्य उद्देश्य है नारी की वेदनाओं पर केंद्रित ये नाटक है, जो कि नारी की व्यथा और पुरुषवादी विचार को किस तरह से नारी पर हमला किया जा रहा है। और हमला तो उस समय जो राइटर ने सोचा और कहीं ना कहीं आज भी समसामयिक की घटनाएं हैं, कुल मिला कह सकते हैं कि नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पुरुषवादी विचार को जो रौंदा जा रहा है, उस पर केंद्रित ये नाटक है। और हमारा शो और प्रस्तुति 17 मार्च को होना है दिनकर कला भवन बेगूसराय। इनके सहयोग से ये नाटक किया जा रहा है। ये सहयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार का सहयोग है और बहुत सारे संस्थाओं ने मिल करके अलग अलग रूप से सहयोग मेरा किया है। तो हम यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। हम कुछ कलाकारों से भी बातचीत करवाते हैं जिन्होंने नाटक क्षेत्र में राज्य ही नहीं, बेगूसराय ही नहीं, बल्कि राष्ट्र पटल पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वो हैं अवध ठाकुर जी। और चक्र में आपका भी स्वागत है। ये जो नाटक कर रहे हैं, क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं? आप तो बहुत पुराने कलाकार हैं और इस तरह का फिर मॉडर्न थिएटर में प्रवेश कर चुके हैं और काफ़ी एक ऊर्जा आप में लगता है, तो उसके बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए। जहाँ तक नाटक की बात है, नाटक काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सारे कलाकार सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत होमवर्क हो रहा है। हमें लगता है हम करेंगे। जब वरिष्ठ कलाकार को ये लग जाए कि प्रस्तुति अच्छी हो रही है, तैयारी बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर बेगूसराय की जो रंगमंच है, जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर अपनी शानदार हमेशा पहचान बनाए हुए हैं, वो मर्यादा को हमेशा कायम रखते हैं। आइए हम इस नाटक में कुछ अभिनेत्री से भी बातचीत करवाते हैं। खबर चक्र में आपका भी स्वागत। मैं हूँ कविता कुमारी और इसमें मैं ये जो नाटक होने जा रहा है उसका नाम है नागमंडल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो एक फिल्म अभिनेत्री भी हैं और रंगमंच से जुड़ी हुई एक शानदार आप अभिनेत्री है, तो फिल्म और ये रंगमंच के अभिनय में क्या आप अनुभव पाते हैं? फिल्म और क्या कहते हैं ये नाटक में, दोनों में बहुत अंतर है। में है कि उसमें मतलब वो भाव फिल्म में नहीं आ पाता है जो हम डायरेक्ट दे पाते हैं ये रंगमंच में, वो चीज़ फिल्म में नहीं आ पाता है। चलिए हम कुछ और कलाकारों से बात करवाते हैं और हमारे बीच में ऐसे रंगमंच की हस्ती हैं जो इस नाटक के लिए बिल्कुल शान बने हुए हैं। खबर चक्र में आपका भी नमस्कार, मैं कुणाल भारती और ये नागमंडल जो नाटक है बहुत ही चर्चित नाटक है और 17 तारीख को अपने बेगूसराय दिनकर कला भवन में होने जा रहा है। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि 17 तारीख को आप दिनकर कला भवन में जरूर आएं, नाटक देखें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसा हुआ क्या हुआ वो आप जब देखेंगे तब आप हमें बता पाएंगे। हम अपने तरीके से सभी कलाकार बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बेगूसराय में रंगकर्मी ने जो रंग क्षेत्र में पहचान बनाया है, आज पूरा हिंदुस्तान रंग क्षेत्र में बेगूसराय को जाना जाता है। कहा जाता है सांस्कृतिक गतिविधि को लेकर बेगूसराय बिहार की राजधानी भी है। यूं तो पटना को राजधानी माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें अधिक कार्यक्रम बेगूसराय में होता है। हम कुछ और अभिनेत्री से बात करवाते हैं। खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दिव्यांका भारद्वाज है और अभी जो हम लोग नाटक करने जा रहे हैं इसका नाम है नागमंडल, गिरीश कार्नाड का उनका लिखा हुआ ये नाटक है। और मेरे लिए भी ये नाटक जो है काफ़ी चैलेंजिंग है। मैंने जीवन में अभी तक जितने भी काम किया है उसमें सबसे अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे इस नाटक में देना है। कहाँ से बिलोंग करेंगे? मैं बेगूसराय से ही हूँ और इसके जो डायरेक्टर हैं हरिकिशोर भैया, सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो 17 तारीख को दिनकर कला भवन में 17 मार्च को आए और देखें
और अपनी अपनी राय जरूर सब बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि नाटक कैसा रहा, कैसा लगा सभी को। और ये नाटक की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। नागमंडल जो नाटक है बिल्कुल ही राष्ट्रीय स्तर पर तो चर्चित है ही। बेगूसराय में इस तरह का नाटक होना बेगूसराय में भी अपनी पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए हम कुछ और कलाकारों से बातचीत करते हैं। खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। बहुत अच्छा नाटक है नागमंडल का, रोल मिला है ज्योति का। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ये नाटक जो है, जैसा कि यहाँ के रंगकर्मियों को आत्मविश्वास है कि ये नाटक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है, तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। किसी भी नाटक को जीवंत करने में निर्देशक की अहम भूमिका होती है। वो जो कागज में लिखी हुई स्टोरी होती है, आलेख होती है, मंच पर जीवंत उतारने में जितनी बारीकी से निर्देशक का हाथ होता है, चलिए हम उससे बात करते हैं। निर्देशक महोदय, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नाटक के माध्यम से और अपनी ओर से दर्शकों को क्या कहना चाहिए? नाटक के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो ये कहानी है, क्योंकि हम क्या कौन होते हैं कहने वाले, मूल रूप से जिनका लिखा हुआ नाटक है, रचना है, ये बहुत अमर रचनाओं में से एक है। और उनकी रचनाओं को हम अपने स्तर से, जहाँ मेरी बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि अपने कलाकारों के द्वारा, संस्था के द्वारा इसकी अच्छी प्रस्तुति हो। और दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि नाटक से जुड़ें, और नाटक निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बेहतर और मतलब आपको प्रेरित हमेशा करेगा। नाटक हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको लेकर के आएगा और आपको देगा। कितना बजे से नाटक की प्रस्तुति होगी? 7 बजे समय है, और निश्चित रूप से समय पर मेरा प्रयास रहेगा कि 7, सवा 7 तक नाटक शुरू हो जानी चाहिए। जी हाँ, आप खबर चक्र यदि देख रहे हैं और इस तरह का न्यूज़ मिल रहा है तो ये जान लीजिए 17 मार्च 2026 को दिनकर कला भवन बेगूसराय में नागमंडल नाटक का मंचन हरिकिशोर ठाकुर के निर्देशन में 7 बजे शाम से होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इस नाटक को देखने के लिए आइए और बेहतरीन चीज़ें इस नाटक में देखने को मिलेगा। बेहतरीन खास चीज़ें आप इस नाटक के माध्यम से देख सकेंगे। पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। रानी, हमने जितना भी कहा तो सुनने को तैयार नहीं था। अब कोई रास्ता न होने से हमें यहाँ आना पड़ा। यह गांव के लिए शोभा नहीं देता है कि पति अपनी पत्नी के मुंह पर तारीफ होती और अब पता कहता है जब से उसने शादी किया तब से वो पत्नी के साथ सोया ही नहीं, तब भी वो गर्भवती है। यह घर हराम का है। हराम का है। एकदम फैसला ही सुना दी। अरे हमारे गांव के कुछ नियम कायदे हैं। देखिए, हमारे गांव के नियम है, गर्म सलाखे को पकड़कर कसम खानी पड़ेगी या फिर उबलते हुए तेल में हाथ को डालना पड़ेगा। लेकिन रानी है कि सांप का दिल करेगी, भटकर रहेगी। यहाँ खबर फैलते ही जहाँ 10 घंटे होते थे वहाँ 100 लोग आए। गाँव का न्याय बाजार का विषय बन गया। ऐसी बात गाँव में अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे घर में जो पल रहे बच्चे उनसे भी खतरा है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं। और ये जो भ्रूण हत्या है उसका पाप हम अपने सिर नहीं ले सकते। हद के लिए सारे गांव और दुश्मनों पर पाप लगाना ठीक नहीं है। और एक बात सोचो, हमारी बात अपनी हद छोड़ दे। पर मैंने जिस गलती को किया ही नहीं, मैं उसे कैसे मान लूं? खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।